everyone, welcome to our channel Knowledge of Friends. Subscribe to our channel and click the bell icon for the latest update. आज हम लोग केमिस्ट्री की क्लास करेंगे जो कि क्लास हमारा 115 है। ऑलरेडी हमने 114 क्लासेस कर लिया है जो कि आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट था, आपके सिलेबस से रिलेटेड था। जो बच्चे कंटिन्यूसली देख रहे हैं उनको पता है, हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की हैं। लास्ट क्लास में हमने मोलारिटी को डिस्कस किया था, उसका फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया था। आज उसी से रिलेटेड हम न्यूमेरिकल करने वाले हैं मोलारिटी पे। Then after that we discuss with the molality also. So yes, moving on with the question. First of all, अगर आप हमारे चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हो, अभी तक हमने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, हमारे चैनल की वीडियोस को लाइक करो, शेयर करो, सो दैट हमारी जो वीडियोस है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग के पास पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका यूटिलाइजेशन भी कर सकें। आज स्टार्ट करेंगे कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ NaOH। ओके, एक बच्चे ने मुझसे पूछा था, आई डोंट रिमेंबर द नेम, बट हाँ, एक बच्चे ने मुझसे पूछा था कि मैंने वहाँ पे 1 मोल ऑफ H2O 1 आपके बुक में गिवन है, बट मैंने वहाँ पे 18 लिया है। तो बेटा वो मैंने 18 इसलिए लिया है क्योंकि हाइड्रोजन वहाँ पे, बेटा देखो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की हम बात करते हैं तो H2O मैंने इसका पूरा कॉम्बिनेशन लिया है आपका 18, ठीक है। तो हाइड्रोजन के दो आपके हाइड्रोजन के एक सिंगल 1 होते हैं तो 1 + 1 वो आपका 2 हो गया, और आपका जो ऑक्सीजन है वो 16 होता है। तो 16 + 2 आपका जो टोटल होगा वो 18 लिया है। इस वजह से मैंने 18 लिया। वो ऑटोमेटिकली आपको जो गिवन होगा वो सिंगल एक हाइड्रोजन एटम का दिया होगा, वो आपने वहाँ पे देखा होगा। आप एक बार फिर से चेक कर लो, आपको क्लियर हो जाएगा। फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन बताओ, मैं आपको वो भी क्लियर करूँगी क्लास से। ओके, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, दैट इज कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ NaOH। आपको मोलारिटी जो कि मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया है, तो मोलारिटी आपको NaOH का सोडियम हाइड्रोक्साइड का निकालना है। इन द सोल्यूशन ऑफ प्रिपेयर्ड ऑफ डिसॉल्बिलिटी in 4 ग्राम ऑफ enough वाटर टू फॉर्म अ 250 ml ऑफ द सोल्यूशन। तो 4 ग्राम ऑफ वाटर है आपके पास, आपको जिसमें से 250 ml ऑफ सोल्यूशन बनाना है। ओके, आपको मोलारिटी किसकी निकालनी है? NaOH, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। आप प्लीज़ इसको लिख सकते हैं। सिंस द मोलारिटी, जो कि हमने लास्ट क्लास में बताया था, मोलारिटी इज डिनोटेड बाय द कैपिटल M, इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट। नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ जो सल्यूट है उसका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट लिखते हैं अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। लीटर में हम उसको वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन लिखते हैं। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मोलारिटी। ओके, लास्ट क्लास जिसने नहीं देखी अगर तो प्लीज़ वो लिख लिया, और बाकी जो एक्सप्लेनेशन है मैंने लास्ट क्लास में किया है, आप उसको जाके गो थ्रू कर सकते हैं। मास ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट की बात करते हैं तो मास ऑफ NaOH होगा प्लस मोलर मास ऑफ NaOH होगा। तो ये दोनों मिलाने के बाद ही नंबर ऑफ मोल्स पता चलेगा अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, जो कि वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन्होंने 250 ml दिया हुआ है। तो इसको लीटर में करने के लिए हमने क्या किया है, 1000 से डिवाइड किया है। ओके, मैं ये भी करके दिखा देती हूँ, वरना बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको कैलकुलेशन में बहुत दिक्कत होती है। 250 ऑफ ml दिया हुआ है, मुझे इसको लीटर में कन्वर्ट करना है। सो दैट लीटर 250 अपॉन 1000 से हम डिवाइड करेंगे एंड ये लीटर में हो जाएगा। जब हम ये 1 2 3 है तो 1 से 0 1 0 कैंसिल हो जाएगा। ओके, बट यहाँ पे इन्होंने कैंसिल ना करके इन्होंने, आप अगर 0.25 भी लिखोगे दैट इज़ ऑल्सो गुड, एंड अगर आप 0.250 भी लिखते हो, लाइक अगर मैं ये डेसिमल्स नहीं काटती हूँ तो ये 1 2 3 करके हम पॉइंट लगा देंगे तो 0.250 लीटर हो जाएगा। ओके, अब हम बात करते हैं मास ऑफ NaOH। मास ऑफ NaOH इन्होंने बोला हुआ है 4 ग्राम है, ठीक है। तो 4 ग्राम हमने लिया है। मोलर मास ऑफ NaOH, मोलर मास ऑफ NaOH 40 होता है, वो आपको निकालना पड़ेगा। दिस इज 21, दिस इज योर O16 एंड दिस इज योर 1। तो गिन लो, देखो कितना होगा। 16 + 1 17 18 एंड 18 प्लस दिस इज 28 29 30 40, ठीक है। दिस इज इसको निकालेंगे Na + OH, इसको निकाल के रखेंगे तो ये 40 होगा, हमने निकाला था। 4/40 को अगर हम करेंगे तो वो 0.1 आएगा, क्योंकि देखो जब ये अगर मैं ऐसे देखती हूँ, देखो 4/40 है। ओके, तो ये हमने 4 अगर करेंगे 1/10 आ जाएगा। 1/10 का मतलब है इसको हम 0.1 लिख सकते हैं। ओके, 0.1 क्लियर। इसको डिवाइड करोगे तो 0.1 ही आएगा, इसलिए मैंने 0.1 लिखा है। मोल अपॉन 0.25 सेम वही है, ठीक है, लीटर में। अब इसको हम कैंसिल आउट करेंगे, देन व्हाट वी गेट। सो हियर यू कैन सी दैट हमने इसको जब डिवाइड करेंगे तो हमें क्या आएगा, 0.4 मोल लीटर इनवर्स, क्योंकि लीटर नीचे था तो जब ऊपर जाएगा मोल लीटर इनवर्स हो जाएगा। ये यहाँ से डेसिमल काट सकते हो, यहाँ पे 1 था तो 1 0 बढ़ जाएगा, यहाँ पे 3 था तो 3 पर 0 बढ़ जाएगा। इट मीन्स 1000 अपॉन 250। इसको कैंसिल आउट करोगे ये ऐसे कैंसिल हो जाएगा आपका, ठीक है। तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा, देन इसको सॉल्व करोगे 0.4 आपका आएगा।
ओके, इस तरह से हम इसको पूरा कैंसिल करेंगे, मोल में आपका आ जाएगा ऑलरेडी आंसर। क्लियर, उस चीज़ों को समझा करो तो तभी आपको वो सारी चीज़ें क्लियर भी आ जाएंगी। मोलैरिटी ऑफ अ सोल्यूशन डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर। जो मोलैरिटी होता है सोल्यूशन का वो डिपेंड करता है आपके टेम्परेचर पे, बिकॉज वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन टेम्परेचर डिपेंडेंट। तो क्योंकि वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन जो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, इस वजह से मोलैरिटी जो आपका सोल्यूशन का होगा वो भी टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा। अब हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ मोलैलिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक आपको मोलैरिटी बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा क्योंकि न्यूमेरिकल भी आपने उसका कर लिया है। अब हम डिस्कस करेंगे मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या होता है, पहले डिफिनेशन देखेंगे, देन वी हैव गो थ्रू विद द फॉर्मूला। मोलैलिटी, इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। ये आपका डिफाइन एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। इट इज़ डिनोटेड बाय स्मॉल एम। ये स्मॉल एम से रिप्रेजेंट किया जाता है, मोलैरिटी कैपिटल एम से रिप्रेजेंट किया जाता है। डिफरेंस देखो, यहाँ पे 1 लीटर होता है मोलैरिटी में और यहाँ पे 1 kg है, तो दिस इज द डिफरेंट। इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg of solvent that is denoted by small m. So molality is represented by small m equals to number of moles of solute, numbers of moles of solute upon mass of solvent in kg. वहाँ पे लीटर में था, यहाँ पे kg में है, तो दिस इज द डिफरेंस। अगर आपने डेफिनेशन याद कर लिया एज आई सेड बिफोर ऑल्सो तो आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा, या अगर आपने फॉर्मूला याद कर लिया तो देन यू कैन डिफाइन एज ऑलवेज। ओके, सो मोलैरिटी एंड मोलैलिटी में क्या डिफरेंस है, वो कैपिटल एम से मोलैरिटी होता है, ये स्मॉल एम से रिप्रेजेंट किया जाता है। उसमें 1 लीटर था, इसमें 1 kg है, तो दिस इज द डिफरेंस। ओके, क्लास आज के लिए इतना ही। थैंक यू, होप यू एंजॉय दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ गिव अ थम्स अप एंड गिव अ सजेशन ऑन अ कमेंट बॉक्स। मोलैलिटी का जो क्वेश्चंस है वो मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूँगी, सो आप उसको भी गो थ्रू करो, उसको भी देखना, वीडियोज़ को प्लीज़ शेयर करो, जो भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन पर आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।